फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से स्वागत करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा जारी है। बुध, शनि, गुरु वक्री। जी हाँ दोस्तों, तीनों बड़े प्लैनेट वक्री हैं। राहु केतु वैसे ही वक्री रहते हैं। तो 27 सितंबर से फ्रॉम 27 सितंबर बुध भी 22 दिनों के लिए जब वक्री होंगे और 17 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, तो इसका प्रभाव तुला से मीन राशि तथा लगन पर क्या पड़ेगा, यह जानते इस वीडियो से। बुध दोस्तों स्पीच का, कम्युनिकेशन का कारक होता है, आपके बुद्धि का। जी हाँ, बुद्धि का कारक भी बुध ही होता है। अगर बुध किसी का कुंडली में वक्री होता है, अस्त होता है, तो व्यक्ति कई बार जिंदगी में गलत डिसीजन भी ले लिया करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सलाह करके ही नया काम करना चाहिए, जिनका बुध वक्री और अस्त भी हो, और साथ में अगर बुरे प्रभाव में हो, पाप प्रभाव में हो, तो उसे तो ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए कोई भी काम करने से पहले। यहाँ वक्री बुध की हम चर्चा कर रहे हैं, खासकर क्योंकि साथ में शनि गुरु भी वक्री हैं, तो इस वक्री बुध का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ लोगों को यह फ़ायदा देगा, कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। जिन लोगों का 6, 8, 12 घरों में बुध होता है, अगर केंद्र त्रिकोण में भी है परंतु पाप प्रभाव में है, कमज़ोर है, डिग्रीज कम डिग्री का है, भाव संधि पर है और शत्रु के नक्षत्र इत्यादि में है, प्रताड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों को वक्री बुध जब होता है ख्याल रखना चाहिए। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वह भी बताते हैं, और तुला से मीन राशि वालों की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। 2 पंक्तियां बुध के बारे में बता दें। जब वक्री बुध होता है तो इसका जनरल इफेक्ट सभी लोगों के ऊपर कैसा पड़ सकता है। जिनका बुध सबल भी हो, भले उनकी बुध की दशा अंतरदशा ना भी हो, तो वह भी प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, उनके ऊपर प्रभाव कम होता है। जिनका बुध कमज़ोर होता है, जब ऐसी स्थिति आएगी 27 सितंबर से 17 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे जो बुध, तो आप लोग क्या करते हैं। जिनका कमज़ोर बुध होता है, आप देखेंगे ये चीज़ कि व्यक्ति ज़्यादा बोलने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ख्याली पुलाव, इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन करता है, वैसी ऐसी कल्पनाएं बनाता है जो पॉसिबल नहीं हो सकती। कभी अपने आप को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले जाता है, कभी अपने आप को नेगेटिव डिप्रेस्ड कर लेता है, परेशान करता रहता है, कभी खुश करता है, ज़्यादातर परेशान ही करता है, क्योंकि वक्री हैं और जिनके कमज़ोर हैं वो तो नेगेटिविटी से दूर रहें। नेगेटिव लोगों का संग भी ना करें और कार्य क्षेत्र पर तो बहुत सोचकर बोलें। कम्युनिकेशन का कारक है तो अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें कार्य क्षेत्र पर। जिनके बुध खासकर कमज़ोर हैं और अगर वक्री भी हैं आपके पहले से जन्म कुंडली में, तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट कम्युनिकेशन। किसी को कुछ लिख कर मत दें, ऐसा किसी को मत बोलें, कड़वी वाणी मत बोलें, या वैसे ही कोई कमिटमेंट मत करें। कोई बिजनेस के बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं इस पीरियड में, लिखा पढ़ी का काम अवॉइड करें। अगर कोई नया काम शुरू करना है किसी तरह का, तो वह भी अवॉइड किया जा सकता है, तो ज़रूर करें। कोई प्लानिंग, कोई प्रोग्राम तो आप बना सकते हैं, बट उसके ऊपर फाइनल स्टैंप लगानी होती है, तो जब बुध मार्गी हो जाएंगे तब किया जाए, क्योंकि उसका सही अवलोकन उस प्रोग्राम प्लानिंग का, आप जब मार्गी बुध होगा 18 अक्टूबर से, तो देखेंगे कि उसमें गलतियां थी, त्रुटियां थी। वह कार्य आप खुद ही स्वतः ही जो बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे किसी कार्य करने का, वह स्वतः ही उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप कोई कार्य किसी के बहकावे में आकर कर देते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो यह इन्वेस्टमेंट कई बार लटक जाती है, यह काम ही सिरे नहीं चढ़ता, घाटे का सौदा भी हो जाता है। फ्रस्ट्रेशंस आ जाती हैं व्यक्ति के दिमाग में, नेगेटिविटी सी रहती है,
थोड़ी सी दिक्कत हो तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, स्पीच के दम से, कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। जिनका बुध कमज़ोर होता है पहले से ही हॉरोस्कोप में, तो व्यक्ति बहुत बोलता है और बोलने से ही सब कुछ तो गड़बड़ होती है। तो व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का दिमाग में कोई फितूर नहीं पालना चाहिए, बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए ऐसे पीरियड में, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव। सम रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। जो काम कर रहा है व्यक्ति उसे लगन से करता रहे, अपने काम के प्रति उसकी ऑनेस्टी से करता रहे। बस रिश्ते नातों में ऑनेस्टी रखें। अगर आप कोई नया रिश्ता बनाते हैं इस पीरियड में, वह सक्सेसफुल कम ही होता है। ट्रेड का कारक है, व्यापार का कारक है, व्यापारी वर्ग को तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में बिजनेस में बड़ी बड़ी जो डील्स होती हैं, कोई डील ना की जाए तो अच्छी है। किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, वह सिरे नहीं चढ़ती, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यह बुध वक्री के मुख्य लक्षण हैं, खासकर उन लोगों को जिनके 6, 8, 12 में होते हैं, या बुध राहु केतु शनि मंगल के साथ खासकर, और राहु केतु के साथ भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत देते हैं। अभी शनि गुरु से त्रिकोण में है, बुध कन्या में रहेंगे 2 अक्टूबर से, तो गुरु की दृष्टि में भी रहेंगे। वक्री हैं गुरु 19 अक्टूबर तक। जी हाँ दोस्तों, तो वक्री गुरु का वक्री शनि के साथ बैठकर क्या प्रभाव रहेगा बुध के ऊपर, वो भी वक्री, राहु केतु पहले से वक्री। तो देखते हैं किन लोगों के लिए अच्छा समय है, किन लोगों के लिए यह कुछ दिक्कत का समय हो सकता है। तुला राशि लगन की बात करें, देखिए गुरु का केंद्र में बैठना, नीच भंग राजयोग बनाना सब अच्छा है। ये बात तो हम पहले वीडियो से कह चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात हो रही है बुध की। बुध देखिए 2 तारीख से तुला से कन्या में आ जाएंगे वक्री अवस्था में, तो इस स्थिति में यह कोई इतना अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि 12वें घर में है। वक्री प्लैनेट आपके भाग्य स्थान का मालिक है, आपकी किस्मत का मालिक है, इज सिटिंग इन 12th हाउस और वक्री है। वक्री प्लैनेट गुरु से दृष्ट है, मंगल साथ में है। जी हाँ दोस्तों, जो कि मंगल बद योग भी बनता है, मंगल सेकंड लॉर्ड है, तो खर्चे के योग भी बनाता है यह बुध वक्री होकर। तो जिन लोगों का खासकर बुध 6, 8, 12 में है, उन्हें बाहरी स्थानों से दिक्कत हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अपने बॉस के समक्ष अपनी शब्दावली को सोचकर यूज़ करें। कम्युनिकेशन से आपको दिक्कत हो सकती है, और ख़ासकर बाहरी स्थानों से आपको दिक्कत होने के योग बनते हैं। विदेशों में जो रहते हैं लोग पहले से ही अपनी जन्मभूमि से दूर कहीं रहते हैं, तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी बेटी का, बुआ का, बहन, मामा पक्ष का भी ख्याल रखना चाहिए। उन रिश्ते नातेदारों की मदद करनी चाहिए, उनके काम आना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं, स्टेशनरी, प्रिंटिंग इत्यादि का बिजनेस करते हैं, कम्युनिकेशन लाइन में है, संचार व्यवस्थाओं में है, तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। बुध इन लोगों को प्रभावित करेंगे। कोई नया काम आपको नहीं करना चाहिए, जैसा कि ऊपर शुरुआत में बताया। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि गुरु के बुध के ऊपर, बृहस्पति 6ठे घर के मालिक हैं, यह नुकसान करवा सकती है ऐसे पीरियड में, क्योंकि गुरु भी तो वक्री हैं। जब गुरु वक्री हैं, हालांकि नीच भंग राजयोग में हैं, परंतु बुध के वक्री होने से आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। खासकर अपनी स्पीच को कंट्रोल में रखना चाहिए, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लगन तथा राशि की। वृश्चिक लगन के लिए बुध 11वें घर में लाभेश का लाभ स्थान में आ जाना, पूरा महीना रहना अच्छी स्थिति है, परंतु ये वक्री प्रभाव में थोड़ी सी दिक्कत देंगे। लाभ कम करेंगे उन व्यापारियों का जिनका बुध कमज़ोर होता है, सभी का नहीं, जैसे कि ऊपर बताया
जिनका बुध अच्छा है उन्हें कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी, पर फिर भी उनको भी कम्युनिकेशन से केयरफुली कम्युनिकेट करना चाहिए। जो भी बात करनी चाहिए 2 बार सोच कर, कोई एग्रीमेंट साइन करना है तो वह भी सोच कर देखभाल कर। तो इस तरह का बुध यहाँ पर फल देते हैं, लाभ की स्थितियाँ बनाते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ विचारों में मतभेद होना आम सी बात हो जाती है। गुरु यहाँ पर आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक हैं, तो रैश होकर कोई लॉटरी सट्टे में पैसा मत लगाएं। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश भी वक्री हैं और बुध वक्री सामने बैठे हैं, पंचम स्थान को देख रहे हैं। तो यहाँ पर शेयर मार्केट से भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है कुछ समय के लिए, जिनका बुध 6, 8, 12 में है। ये ख्याल रखिए, इसमें सभी लोग नहीं आते, कुछ 10-20% ही लोग आते होंगे जिनका बुध कमजोर होता है, या जिनका बुध है ही वक्री पहले से कुंडली में और अस्त भी है। कमज़ोर कैसे होता प्लैनेट? कमज़ोर प्लैनेट का मतलब जो नेगेटिव फल देता है वह जब अस्त हो और वक्री भी हो और 6, 8, 12 में भी बैठा हुआ, तो इन्हें दिक्कत होती है। बाकी आप लोगों को सभी को लाभ के रास्ते आपके खुले रहेंगे। धन लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी। लग्नेश 11वें घर में हैं और 11वें घर के मालिक के साथ हैं, तो आप अगर केयरफुल रहते हैं, कमिटमेंट बड़ी बड़ी मत करें, फिर भी जनरली फ्रस्ट्रेशन नहीं तो हो जाती है, बड़ा सौदा हाथ से निकल जाता है, बड़ी डील होते होते रह जाती है, सिरे नहीं चढ़ती। तो बी केयरफुल। धनु राशि तथा लगन की चर्चा करें। बुध का यहाँ पर 10th हाउस में वक्री होना कार्यस्थल पर हल्की फुल्की हलचल दे सकता है, क्योंकि अभी उतरती हुई 7.5 है। प्रभाव तो है क्योंकि वक्री हैं शनि और गुरु। शनि गुरु मार्गी होते ही यह प्रभाव खत्म हो जाएगा, तब तक तो बुध भी मार्गी हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा पीरियड है 3 हफ्तों का, बल्कि यहाँ पर 3 हफ्तों में से भी 10 दिन ज़्यादा होते हैं, जब बीच का टाइम होता है करीबन 2 तारीख से, जैसे कि यह कन्या राशि में आएंगे तो आपको 5 तारीख से यहाँ पर सबल सतर्क रहना चाहिए। तो 10-12 दिन आपको सतर्क रहने का है, जिनके खासकर बुध 6, 8, 12 में हैं, अस्त हैं या वक्री हैं जन्म कुंडली में। बाकी लोगों को भी अपने आप को सतर्क रखना है, उनको स्पीच पर कंट्रोल रखना है। कोई नया एग्रीमेंट मत करें, नया बिजनेस शुरू मत करें, किसी को धन मत दें, क्योंकि ऐसे में दिया हुआ धन जल्दी से वापस नहीं आता। और ख़ासकर कोई नए रिश्ते मत डेवलप करें। किसी ने बच्चे का रिश्ता करना है तो इस वक्त अगर ना करें तो अच्छा है। वैसे भी श्राद्ध पीरियड रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक, उसके बाद 7-8 दिन बचते हैं, तो यू कैन स्टार्ट मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, प्लानिंग्स कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, बट फाइनल रिजल्ट का जो फाइनल जो शेप होती है वो 17 तारीख के बाद ही फाइनल यस या नो करें। बिजनेस डील हो, रिश्तों की डील हो, कुछ भी काम हो, जॉब को ज्वाइन करना हो, तो इट इज़ बेटर। जिनका बुध कमज़ोर है उन्हें तो ये बात का ख्याल रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र के स्थल पर भी ये 10-15 दिन खासकर 2 अक्टूबर से लेकर ये 17 अक्टूबर तक कम से कम बोलें, बॉस के समक्ष कम जाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने काम के प्रति सजग रहें, दूसरों की चुगली निंदा मत करें। जब बुध कमज़ोर होते हैं व्यक्ति चुगली बहुत करता है दूसरों की। तो अगर आपका बुध कमज़ोर है, कुंडली में 6, 8, 12 में है और पाप प्रभाव में है, मंगल शनि इत्यादि के राहु केतु के संग बैठा हुआ है, शत्रु राशि में है, तो ऐसी वृत्ति बढ़ जाती है। लोग इस तरह से काफ़ी बोलने वाले हो जाते हैं, जिससे कुछ ना कुछ मुसीबत में फंसने के योग बन जाते हैं। तो बी केयरफुल जिन लोगों का बुध कमज़ोर है। अगर बुध आपका सबल है, जैसे कि अभी उच्च के हैं, तो उच्च के बुध हैं, भले वो वक्री हों कुंडली में, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पर जो गोचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी दिक्कत में है, मंगल के साथ भी हैं, गुरु से दृष्ट भी हैं। गुरु की दृष्टि में हालांकि अमृत होता है, पर शनि भी वक्री हैं। एक वक्री नहीं है प्लैनेट, यहाँ शनि भी वक्री हैं अभी और गुरु भी वक्री हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती हैं, ये समझे। वो लोग समझे जिनके 6, 8, 12 में बुध हैं या कमज़ोर हैं। मैं बार बार यह बात कह रहा हूँ, बाकी सभी जो 90% लोग होंगे उनके लिए बुध कोई ऐसी दिक्कत नहीं देंगे।
चलिए अभी बात करते हैं मकर राशि तथा लगन की। मकर राशि के लिए भाग्य स्थान में बुध बैठे हैं, तो विदेशों से आपको कोई दिक्कत बड़ा समाचार सुनने को मिल सकता है। विदेश में गए हुए रिलेटिव्स आप कुछ ऐसा सुना सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको दिक्कत हो। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो काम करते हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, खासकर जिनका बुध 6, 8, 12 में है या रेट्रोग्रेड है, पहले से ही वक्री है, अस्त है, बुरे प्रभाव में है, उन्हें दिक्कत होती है। और यह 10-15 का दिन वन शुड बी केयरफुल। कोई नया काम मत करें, किसी को धन मत दें और अपनी वाणी के ऊपर तो ज़रूर कंट्रोल रखें, खासकर अगर आप व्यापारी हैं। अगर आपका काम स्पीच से धन अर्जित करना है, काउंसलिंग कंसल्टेंसी करनी है, तो शब्दों का प्रयोग कम से कम करें और सोच समझ कर बोलें। बृहस्पति वक्री हैं, बृहस्पति 12वें घर के मालिक हैं। यहाँ पर इस वक्त बृहस्पति दिक्कत दे दिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि राजयोग में हैं परंतु दोनों वक्री हैं और बुध भी वक्री हैं, तो बुध के ऊपर इनका प्रभाव थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। परंतु थोड़े दिन हैं जिनके कमज़ोर बुध हैं, यह वीडियो खास कर उनके लिए है। जिनके बुध अच्छे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको राजयोगों का सुख मिलेगा। जैसा कि पिछले वीडियोज में बताया हूँ, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, वाकई होता है। ऐसे लोगों के लिए अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। शनि का शश योग का फल भी मिलता है। कुंभ राशि तथा लगन के लिए 12वें और 8वें घर में प्लैनेट्स हैं। बुध वक्री हैं, शनि गुरु वक्री हैं, तो 10-15 दिन आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। आप लोग ज़िंदगी के चैलेंज फेस कर सकते हैं अगर आपके भी बुध कमज़ोर हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, बुरे प्रभाव में हैं। तो आपको स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप को सम रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने परिवार में किसी को नेगेटिव करना चाहिए। फैमिली का माहौल आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि दृष्टि मंगल और बुध की फैमिली के घर के ऊपर है। तो यू शुड बी वेरी मच अलर्ट अबाउट योर थिंकिंग। नेगेटिविटी को मत अपने, कुछ होता है हल्की फुल्की कोई घटना होती है तो नेगेटिव मत हो जाइए, सम रहिए। ऐसा होने के योग बनते हैं, क्योंकि प्लैनेट कुंभ राशि के लिए खासकर 12वें और 8वें घर में हैं। हालांकि यह स्थितियाँ थोड़े ही दिन की 11 अक्टूबर तक है। जैसे शनि मार्गी होते हैं तो इसका प्रभाव, शनि मार्गी का प्रभाव आप लोगों को पॉजिटिव दिखने लग जाएगा। उसका प्रभाव बृहस्पति के ऊपर भी पॉजिटिव रहेगा। और बुध अगर आपके कमज़ोर हैं तो आपको किसी को धन नहीं देना चाहिए, कोई कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं तो नया बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। जी हाँ, जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, किसी तरह का भी काम करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का काम करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको 17 अक्टूबर तक केयरफुल रहना चाहिए अगर आपका बुध कुंडली में कमज़ोर है। कमज़ोर बुध का मैं बता दिया लक्षण, फिर से बताता हूँ। 6, 8, 12 घरों में बैठा हुआ, त्रिक स्थानों में बैठा हुआ गुरु, ये बुध कमज़ोर होता है। इसी तरह से बुध अगर आपका भी वक्री है और अस्त भी है, पाप प्रभाव में है, तो कमज़ोर होता है। इसके अलावा जिनका बुध अच्छा है उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके लिए समय एज इट इज़ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बाहरी स्थानों से फ़ायदा हो रहा है, लक्ष्मी की कृपा हो रही है, आपके बिजनेस चल रहे हैं, आपको लाभ की स्थितियाँ मिल रही हैं। मंगलबद्ध योग है तो मंगल के भी उपाय करते रहें। मीन लगन तथा राशि की चर्चा करें। यहाँ पर सप्तम स्थान में बुध, जो कि डेली आमदन का है। यहाँ पर वक्री प्लैनेट का अस्त भी हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अस्त भी है, वक्री भी है बुध, तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आपकी डेली आमदन में गिरावट आ सकती है। वक्री गुरु का प्रभाव रहेगा इस बुध के ऊपर, तो कुछ लोगों के यहाँ पर गुरु आपके लग्नेश हैं, फाइनेंस के कारक हैं, तो धन आपका रुक सकता है, कहीं पे फंस सकता है। तो किसी को इस पीरियड में धन मत दें। जी हाँ दोस्तों, किसी को बिना मांगे सलाह मत दें, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। स्पीच से कुछ ना कुछ कमिटमेंट हो जाती है, कोई कमिटमेंट मत करें। किसी के साथ व्यापार का जो भी ट्रेडिंग करते हैं वह अभी नया कोई काम शुरू मत करें।
खासकर जिनका बुध कमज़ोर है उन्हें तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए। 6, 8, 12 घरों में बैठा हुआ बुध हो, 0 डिग्री का हो, बुरे नक्षत्र में हो, और उन्हें तो काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट। ये 10-15 दिनों का समय है, खासकर 11 अक्टूबर तक, जब तक शनि मार्गी नहीं हो जाते। यू शुड बी ओवर कॉशियस फ्रॉम 27 सितंबर टिल 17 अक्टूबर। जब तक बुध वक्री हैं और अस्त हैं तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जिन लोगों की बुध की महादशा अंतर्दशा है, मंगल की महादशा अंतर्दशा है, दे शुड बी ओवर केयरफुल। किसी को धन देने में, परिवार में माहौल ठीक रहे तो अपनी स्पीच के ऊपर भी नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर समय बुध के हिसाब से, बुध की अगर किसी की दशा अंतर्दशा है, बुध कमज़ोर है आपकी कुंडली में साथ में, तो उन्हें दिक्कत होती है, वह भी स्पीच से होने की दम से होती है, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।